क्या आप जानते हैं पीर को अल्लाह के यहाँ अमाल पेश। हफ्ते के दिनों में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन फरिश्ते हमारे सारे अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश करते हैं। सोचें, अगर इसी दिन आपका नाम नेकियों की फहरिस्त में ना हो, अगर आपकी जिंदगी के गुनाह आपके चेहरे पर लिख दिए जाएं। पीर का दिन वो दिन है जब आसमानों पर हमारी जिंदगी का हिसाब ऊपर भेजा जाता है। एक गांव की कहानी। ये कहानी एक नौजवान अहमद की है। अहमद एक आम सा लड़का था, ना बहुत ज्यादा नेक ना बहुत ज्यादा गुनाहगार, लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसी हकीकत छपी हुई थी जिसने इसके दिल को हिलाकर रख दिया। अहमद अक्सर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता, खेल कहे दुनिया की बातें, लेकिन नमाज की तरफ कम तवज्जो देता। इसे लगता कि अभी उम्र पड़ी है, बाद में सब संभाल लेगा। लेकिन इसके वालिद अक्सर कहा करते, बेटा, मौत का वक्त नहीं देखता, अल्लाह के यहाँ अमाल पेश होने वाले दिनों को कभी हल्का मत लेना। अहमद के कान पर ज्यों तक नहीं रेंगती, मगर एक दिन ऐसा आया कि इसे अपने बाप की बात की हकीकत का अंदाजा हो गया। मस्जिद का दर्स। पीर की शाम थी। अहमद अपने दोस्त के साथ मस्जिद गया। वहां इमाम साहिब दर्स दे रहे थे। उनके अल्फाज सीधे दिल पर लग रहे थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, लोगों के अमाल पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। बस मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोजे की हालत में हूं। तिर्मिज़ी। ये सुनकर अहमद चौंक गया। इसके दिल में सवाल उठा, अल्लाह, मेरे अमाल किस हालत में तेरे सामने जाते हैं? क्या फरिश्ते मेरे गुनाह भी ऊपर ले जाते हैं? इमाम साहिब आगे बोले, पीर का दिन गफलत का नहीं बल्कि मुहासबे का दिन है। इस दिन फरिश्ते तुम्हारे कौल और फेल सब कुछ अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। अहमद की बेचैनी। वो रात अहमद के लिए बहुत भारी थी। पहली बार उसने दिल से सोचा कि फरिश्ते मेरे दिन भर के काम ऊपर ले जाते हैं। वो बेचैनी में बार बार वुजू करता और अपने दिल को टटोलता। इसी रात ख्वाब में अहमद ने एक अजीब मंजर देखा। ख्वाब का मंजर। वो देखता है कि एक बड़ा दरवाज़ा है जिसके सामने फरिश्ते कतार में खड़े हैं। हर फरिश्ता एक रजिस्टर लिए हुए है। कुछ रजिस्टरों से रोशनी फूट रही है और कुछ से धुआं निकल रहा है। जब अहमद की बारी आई, एक फरिश्ता इसका रजिस्टर लेकर अल्लाह के हुजूर गया। अहमद कांपने लगा। इसने सोचा कि मेरे रजिस्टर में किया है। नमाजें छूटी हैं, दोस्तों के साथ ग़ीबत की है, कई बार झूठ बोला है। अचानक ख्वाब में आवाज़ आई, ए फरिश्तों, देखो, इस बंदे के रजिस्टर में कुछ नेकियां हैं लेकिन गुनाहों ने उनको ढांप लिया है। अहमद खौफ से चीख पड़ा और नींद से जाग गया। इसकी पेशानी पसीने से तर थी। दिल का इनकलाब। सुबह फजर के वक्त अहमद के कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ बढ़ गए। इमाम साहिब ने नमाज के बाद कहा, बेटो, पीर का दिन आज भी आया है। सोचो, आज तुम्हारे अमाल ऊपर जाएंगे। अपने दिन को नेकियों से भरो, किसी का दिल दुखाने से बचो। ये अल्फाज अहमद के लिए एक नया सफ़र थे। इसने फैसला किया कि आज का पीर मुख्तलिफ होगा। पहला अमल। वो दिन अहमद ने अपने वालिदैन की खिदमत से शुरू किया। माँ के हाथ चूमे, बाप की दुआएं ले। पहली बार दिल को सुकून मिला। दोपहर को इसने अपने दोस्तों से कहा, यार, आज पीर है, आज के दिन हमारे अमाल अल्लाह के सामने जाते हैं। चुल्लू कुछ नेकी करे। दोस्त हंसने लगे। अहमद, ये सब किताबी बातें हैं। जिंदगी जियो, कल किसने देखा है? लेकिन अहमद के दिल में वो ख्वाब बार बार आ रहा था। इसने फैसला किया कि वो मजाक का जवाब नहीं देगा बल्कि अपनी इस्लाह करेगा। रात का सुकून। इस रात अहमद ने अपने बिस्तर पर लेटकर दुआ की, अल्लाह, जब पीर को मेरे अमाल तेरे हुजूर जाएं तो मुझे इस हाल में ले जाना कि मैं तेरी रज़ा के करीब हूं, ना कि तेरे गज़ब के। इस दुआ के साथ वो पुरसुकून नींद सो गया। लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले पीर उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल बदल देंगे। अहमद की ज़िंदगी में पहली बार पीर का दिन बेदारी के साथ आया। इसने फजर की नमाज वक्त पर पढ़ी और दिल में ये सोचा, अल्लाह, आज के दिन जब मेरे अमाल तेरे हुजूर जाएं तो वो नेकियों से भरे हों। इस दिन इसने कुरान खोला। एक आयत पर उसकी नज़र रुकी। अल-ज़ुलज़ाल 7:8।
जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो इसे देखेगा और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो इसे देखेगा। ये आयत दिल को छू गई। अहमद ने फैसला किया कि छूटी छूटी नेकियां भी छोड़नी नहीं है। नेकी का सफ़र। इस दिन अहमद ने गांव के यतीम बच्चों के लिए खाना खरीदा। जब बच्चों ने मुस्करा कर खाया तो अहमद के दिल को सुकून मिला। वो बार बार सोचता, शायद ये अमल ही आज मेरे रजिस्टर को रोशन कर दे। शाम को वो अपने दोस्तों के पास गया। दोस्त फिर मजाक करने लगे, लेकिन अहमद ने नर्म लहजे में कहा, यार, एक बार सोचो तो, पीर के दिन अल्लाह के सामने जाने वाले अमाल में तुम्हें हंसी मजाक अच्छा लगेगा, एक सजदा। दोस्त खामोश हो गए। एक दोस्त ने कहा, अहमद सच कह रहा है, हमने कभी ये सोचा ही नहीं। दूसरा ख्वाब। कुछ दिन गुजरे। एक और पीर आया। इस रात अहमद ने ख्वाब में फिर वही दरवाज़ा देखा, मगर इस बार फर्क ये था कि फरिश्ता इसका रजिस्टर खोल कर कह रहा था, ए परवरदिगार, इस बंदे ने छोटे छोटे कामों में नेकियां की, यतीमों को खाना दिया, नमाज कायम की। रजिस्टर से रोशनी फूट रही थी। अहमद का दिल खुश हो गया। लेकिन अचानक एक आवाज़ आई, अभी सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ, इस्तिकामत ही असल इम्तिहान है। वो घबरा कर जाग गया। आज़माइश। एक दिन अहमद का एक पुराना दोस्त आया। इसने कहा, चलो आज थोड़ी महफिल जमाते हैं, पुरानी आदतें ताज़ा करते हैं। दिल में कशमकश शुरू हो गई। शैतान ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन ही तो है। लेकिन अहमद को वो आयत याद आई, जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो देख लेगा। इसने पुख्ता इरादा किया, नहीं, मैं वो अमल अपने रजिस्टर में नहीं जाने दूंगा। नया अज़्म। अहमद के दिल में अब एक अजब सुकून आने लगा। हर पीर उसके लिए एक याद दहानी बन गया। वो रोज़े रखता, कुरान पढ़ता, वालिदैन की खिदमत करता। इमाम साहिब ने एक दिन ऐलान किया, प्यारे भाइयों, रसूल अल्लाह पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते ताकि जब अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो रोज़े की हालत में हो। ये सुनकर अहमद ने इरादा किया कि वो भी पीर को रोज़ा रखा करेगा। आखिरी पीर। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक अहमद बीमार हो गया। कमज़ोरी बढ़ने लगी। पीर का दिन करीब आया। इसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जी, मेरा दिल चाहता है कि जब मेरा नाम आज के रजिस्टर में लिखा जाए तो मैं वुज़ू के साथ अल्लाह को याद कर रहा हूँ। इसी रात अहमद की रूह परवाज़ कर गई। गांव के लोग रो पड़े, मगर उसके वालिद की आंखों में सुकून था। वो बार बार कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा पीर के दिन गया जब अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे थे। सबक। अहमद की जिंदगी हमें ये बताती है कि पीर का दिन गफलत का नहीं, मुहासबे का दिन है। ये वो दिन है जब फरिश्ते हमारे अमाल ऊपर ले जाते हैं। नेकी का एक छोटा अमल भी इस दिन वज़न बढ़ा सकता है और गुनाह का एक लम्हा भी रुसवाई का सबब बन सकता है। आखिर में सवाल, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज पीर के दिन आपके अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों, तो क्या आपको शर्मिंदगी होगी या सुकून मिलेगा?